हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप सही होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर चल रहा है और जिसके मैंने आपको दो पार्ट करा दिए हैं और जिनमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीके बताए हैं। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं जो कि आपके कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं। जैसा कि इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे कोई इस फॉर्म में सवाल दिया होगा, पावर फॉर्म में। दूसरा पार्ट दिया होगा इसका 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 × 13। ऐसे सवालों में आपके एलसीएम पूछेगा एंड एचसीएफ पूछेगा। ऐसे सवालों में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ क्या होता है? जैसे इसके ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं, इसके 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 4 है, इंटू 11 की पावर 1 होगी। 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 है, 5 × 13। ऐसे सवालों के आप एचसीएफ निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? तो पहले जो ऐसे अभाज्य गुणनखंड देखने हैं जो दोनों पदों में आए हैं। दोनों पदों में आए, देखो 2 इसमें आया, 2 इसमें आया, 3 इसमें, 3 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 11 इसमें नहीं आया है, 13 इसमें ऊपर वाले में नहीं आया है। तो जो दोनों में आए वो लिखेंगे पहले। तो 2 × 3 × 5 ये लिखे जाएंगे। तो एचसीएफ क्या होगा? ऐसे जो दोनों में आए हो और कम घात के हो, ऐसे हो जो दोनों में आए हो और कम घात के हो। चलो एक इसे यहाँ 2 लिख लें। एचसीएफ वो जो दोनों में आए हो और कम घात के हो। तो 2 घात इसकी है, 3 घात इसकी है, तो आप क्या करेंगे? 2 घात आ जाएंगे इसकी। अब 3 की घात 2 इसमें और 3 की घात 2 इसमें, दोनों में बराबर आई है, तो ये 2 लिखेंगे। अब 5 की घात इसमें 1 आई है और इसमें आपकी 4 आई है, तो इसमें मैंने बताया कम घात लेंगे, तो कम घात लेंगे, वो आ जाएगा आपका एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? जो दोनों में आए हो और जो बच रहे होंगे उनको भी ले लेंगे। जो दोनों में आएंगे वो तो लेने ही लेने हैं आपको, और जो बच रहे होंगे वो भी लेने हैं। दोनों में आए, देखो 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है, और 11 और 13। अब इनमें घात वाला क्या चक्कर होगा? घात आपको ज्यादा से ज्यादा लेनी है। एचसीएफ में कम से कम घात वाली लेने हैं और एलसीएम में जो ज्यादा घात वाला होगा। तो ज्यादा घात वाला कितना है? इसमें 3 है। इसमें कितना है इसका? जिसमें तो दोनों बराबर ही है। इसमें कितना है? 4 है, और इसमें तो कोई घात आई नहीं है। तो इसका एचसीएफ तो आपका ये आएगा और एलसीएम आपका ये आएगा। दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे कोई 2 पद दिए होंगे इसमें और इनमें आपको एलसीएम और एचसीएफ बताने हैं। तो क्या करना है? एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में आए हैं, जो अभाज्य गुणनखंड दोनों में आए होंगे वो लेने हैं आपको। तो 2 इसमें आया, 2 इसमें आया तो 2 ले लेंगे। 3 इसमें, 3 इसमें तो 3 ले लेंगे। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें ले लेंगे। 11 लेंगे नहीं क्योंकि ये दोनों में नहीं आया। 13 लेंगे नहीं, ये ऊपर वाले में नहीं आया। अब घात वाली बात क्या होगी? एचसीएफ में जो कम घात वाले होंगे उनको रखेंगे। तो इसमें 2 घात हैं, इसमें आपकी 3 घात हैं, तो इसमें 2 घात वाला लेंगे। इसमें दोनों की बराबर घात हैं, तो क्या आएगा? वही ले लेंगे। अब इसमें 1 घात वाला है, वो लेंगे। एलसीएम जो दोनों में आए हैं वो तो आपको लेने ही लेने हैं, और जो बच रहे होंगे वो भी आपको लेने हैं। तो देखो 5, 3 और 5 घात, 11 भी लेना है आपको, 13 भी लेना है, और ज्यादा से ज्यादा घात वाला लेना है, और ज्यादा से ज्यादा घात वाला लेना है। तो इसकी ज्यादा घात कितनी है? 3, और इसकी दोनों की बराबर है, ये तो आपके 3 ही आएंगे और इसमें आपके 4 आएंगे, इनमें कोई घात ही नहीं आई है। तो इसके लिए अगर आप नोट बना के लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा याद रहे। तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ निकालने के लिए, किसके? एचसीएफ के लिए, ऐसे
अभाज्य गुणनखंड जो दोनों में आए हों, दोनों या अधिक भी हो सकते हैं, अधिक पदों में आए हों तथा कम से कम घात वाला हो। अब एलसीएम के लिए क्या होगा, ऐसे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो दोनों या अधिक पदों में हो या ना हो, कहने का मतलब सभी को लेंगे, सभी को लेंगे, और घात क्या हो, घात ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हो। समझने का प्रयास करें। ऐसे अभाज्य गुणनखंड जो दोनों में हो या अधिक पद, ये दो पद दिए हो सकते हैं, तीन पद हो सकते हैं, चार पद हो, तो क्या हुआ, ऐसे अभाज्य गुणनखंड जो दोनों या अधिक पदों में हो और क्या हो, कम से कम घात वाले हो, और देखो कम से कम घात वाले हो। ऐसे अभाज्य गुणनखंड जो दोनों या अधिक पदों में हो या ना हो, मतलब दोनों में हो, दोनों में कॉमन हो या ना हो, लेकिन आपको क्या है, सभी लेने हैं, सभी लेने हैं, आप छोड़ना नहीं है कोई, और घात क्या हो, ज्यादा घात हो, घात ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन और समझने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल देखिए, इसमें अब की बार इसमें तीन पद दिए हैं, तो पहला पद आपका ये है, दूसरा पद आपका ये है, और तीसरा पद आपका ये है। इसमें आपको एलसीएम बताना है और एचसीएफ भी बताना है। तो एचसीएफ देखेंगे आप पहले, एचसीएफ देखेंगे, मैंने आपको पहले बताया, एचसीएफ में ऐसा पद देखेंगे जो सभी में आए, ऐसे अभाज्य गुणनखंड जो सब में आए, दो इसमें आया, दो इसमें, दो इसमें, तो पहले ये दो लिख देंगे, फिर पांच इसमें, पांच इसमें, पांच इसमें लिख लेंगे, सात तीनों में आया तो तीनों ले लेंगे। अब मैंने आपको बताया था जो दोनों में आए वो तो आपको लेने लेने हैं, और कम घात के। अब देखो इसमें पांच घात है, इसमें चार है, इसमें तीन है, तो इसमें तीन घात लेंगे, इसमें तीन है, इसमें चार है, इसमें दो है, तो दो घात लेंगे, इसमें आपकी एक घात है, इसमें दो है, इसमें, तो ये इसका आपका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम, एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, तो मैंने बताया दोनों में हो या ना हो, लेकिन इसमें क्या है, ये दो सभी में आया है, दो रख देंगे, पांच रख देंगे और सात रख देंगे। ठीक है, बढ़ाना चाहे तो आप इसमें एक 13 और बढ़ा सकते हैं, तो 13 भी रख देंगे, 13 इसमें आया लेकिन इसमें नहीं आया, दूसरे और पहले में नहीं आया, तो देखो क्या होगा, एलसीएम में जो सभी में आया हो या ना आया हो वो तो आपको लेने ही लेने हैं। अब ज्यादा से ज्यादा घात वाला, पांच इसमें, तीन इसमें, दो इसमें, तो पांच घात वाला लेंगे। अब पांच ही घात ज्यादा कौन सी है, तीन है, सात ही घात ज्यादा कौन सी है आपकी, तीन है, और 13 की तो घात कोई आई नहीं है, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मेरी वीडियो को पुश करके आप दोबारा भी देख सकते हैं, बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देखो इसमें चार घात वाला है, इसमें पांच वाले में चार घात वाला ज्यादा है, तो इसमें ये चार आएगा आपका। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, जो सभी में आया हो और उसकी ज्यादा से ज्यादा घात हो, तो ज्यादा से ज्यादा घात इसमें चार है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा घात कौन सी, पांच है, इसमें ज्यादा से ज्यादा घात कौन सी, तीन है, 13 पे कोई घात नहीं आई, तो ये आपका एलसीएम होगा। स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, भिन्नों में अब आगे भिन्नों का लासा और मासा निकालना सीखेंगे। क्या, जो भिन्न के फॉर्म में दी होंगी उनका आप लासा और मासा निकालना सीखेंगे। तो पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और उसके बाद सीखने का प्रयास करेंगे हम। तो इसमें कह रहा है, देखो भिन्नों का लासा, तो देखो कम से कम ऐसे दो संख्या दी होती हैं आपको, तो उसके उसी प्रकार आपको कम से कम दो भिन्न दी होंगी, तो कम से कम दो भिन्न दी होंगी, और ज्यादा से ज्यादा आपकी तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं, छह भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार देखो क्या होगा, भिन्नों का लासा,
भिन्नों का लासा। तो देखो भिन्न जो होती है, भिन्न के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो अंश होती है और नीचे वाली क्या होती है, हर। ऊपर वाली नोमिनेटर, नीचे वाली डिनोमिनेटर होती है। तो भिन्नों का लासा निकालेंगे, कम से कम आपको 2 भिन्न दी होंगी, ज्यादा ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो भिन्नों का लासा क्या होगा, अंशों जो उसके अंश दिए होंगे, अंशों का लासा होगा और हरों का मासा। जो चीज आपको निकालनी है वो तो आएगी आपके ऊपर, उसकी अपोजिट उसके नीचे आएगी। तो क्वेश्चन देखिए आप, तो जैसे दिया है आपको 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। इसका आपको एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, अंशों का लासा। अंश इसमें कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इनको तो आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। और 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, इनका तो आपको क्या करना है, एचसीएफ लेना है। तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा, देखो 2 का भाग इसमें जा रहा है, बच्चे कौन से, 3 और 4 बचे। 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। इन सभी संख्याओं में किसी एक संख्या का भाग जाएगा ही नहीं, तो इसका एचसीएफ आपका 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 12। तो ये आपका एलसीएम हो गया। क्वेश्चन दूसरा और देखते हैं। 11/14 दिया है, 55/42 दिया है और आपका 33/35 दिया है और आपका 44/63 दिया है। इसका आपको एलसीएम बताना है। तो एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, तो मैंने क्या बताया था, अंशों का लासा। अंश इसमें कितने हैं, 11 है, 55 है, 33 है और 44 है। इनका तो आपको क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। और 14 है, 42 है और 35 है और 63 है। इसका आपको एचसीएफ करना है। देखो इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, छोटे से तरीके से आप कैसे बताएंगे। जो 11 का तो सब में भाग जा रहा है, 11 तो हट जाएगी, इन सभी में 11 का भाग जा रहा है। तो 11 पन्ने 55, 11 दिया 33, 11 44। तो ये सभी एक ऐसी संख्या आ गई, अब इनमें किसी का भाग नहीं जाएगा। तो 4 पन्ना 20, 20 दिया 4 पन्ना 20, 20 दिया 60, तो ये हो गया आपका, और 11 ये, तो 6, 6, 0। तो एलसीएम कितना आया इसका, 6 से 60। अब आपको क्या करना है, 14, 42 और 35 और 63, इन चारों संख्याओं में किस संख्या का 1 का भाग जा रहा है, 7 के पहाड़े में आती है ये सारी की सारी। 7 दूनी 14, 7 छींगे 42, 7 पता 35, 7 राम 63। अब इन चारों संख्या में किसी एक संख्या का भाग नहीं जाएगा सिवाय 1 के, तो एचसीएफ कितना आएगा, 7। तो ये आपका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम के लिए आप क्या करते हैं, अंशों का तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है और हरों का एचसीएफ लेना पड़ता है, जिससे क्या है कि बड़े आसानी से आप भिन्नों का आप एलसीएम बता सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे सीखेंगे भिन्नों का मासा। मासा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मासा निकालना है तो मैंने आपको बताया जो चीज निकालते हैं वो ऊपर आ जाती है। तो अंशों का तो आप मासा लेंगे और हरों का आप लासा लेंगे। तो देखो एग्जाम्पल देखो आप, तीन 3/16, 5/12 और 7/18। क्या लेना है आपको, एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ के लिए आप क्या करोगे, 3, 5 और 7, इनका तो आपको एचसीएफ लेना है। और कितना, 16, 12 और 18, इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो देखो ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, आपका 1 आएगा। अब इसका एलसीएम लेना है, तो कितना है, 16 है, 12 है और 18 है।
तो इन सभी संख्याओं में कितने का भाग जा रहा है? देखो 2 का भाग जा रहा है 8 बार, 2 का जाएगा 6 बार, 2 का जाएगा 9 बार। अब इन दोनों संख्याओं में कितना 2 का जा रहा है? 4 आएगा, 3 आएगा और 9। इसका इसमें भाग जा रहा है नहीं। अब क्या है, इन दोनों का गुणा करेंगे, 9 चौक 36 और गुणा 4 तो 36 चौका 144, तो 144 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया एचसीएफ। एक और एग्जांपल देखते हैं, तो कितना दिया है? 9 बट्टा 10, 12 बट्टा 25 दिया है, 18 बटे 35 दिया है और 21 बटे 40 दिया है। इसका आपको एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था, अंश जो होंगे उनका तो आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा और जो हर होंगे उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एचसीएफ तो किस किस का लेंगे? 9, 12, 18 और 21, तो इनका तो एचसीएफ लेंगे। 10, 25, 35 और 40, इसका आप एलसीएम लेंगे। तो देखो ऊपर वाली संख्या है 9, 12, 18, 21, इन सभी संख्याओं कितने का भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है, तो 3 आपका एचसीएफ आएगा। यहाँ निकालेंगे इनका एलसीएम कौन सा? 10, 25 और 35, 10, 25, 35 और 40। देखो इसका इसमें भाग जा रहा है, ये हट जाएगी, इसमें आपका 5 से भाग जा रहा है। अब ऐसी संख्या आ गई इनमें किसी का नहीं जाएगा, स्वयं का जाएगा। तो 55, 25, 25 अट्ठे 200 गुणा 7, तो कितना आ गया? 1400। तो इन सभी का एलसीएम कितना आएगा? 1400। तो डियर स्टूडेंट्स, इन संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा? 3/14। तो मैंने आपको बताया भिन्नों का आपका एलसीएम और एचसीएफ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और आपको अच्छी तरीके से समझना है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी आप समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे आप एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे, ये नया टॉपिक है। दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। दो दशमलव वाली संख्या होती है उनका भी आपका एलसीएम और एचसीएफ कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले एक नोट सीखना है। तो इसमें कह रहा है दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम, दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ निकालने के लिए सर्वप्रथम सभी दी गई संख्याओं को समान दशमलव के रूप में बदल देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? दशमलव वाली संख्याओं को एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सर्वप्रथम सभी दी गई संख्याओं को समान दशमलव के रूप में बदल देंगे और उसके बाद उन संख्याओं का आप एलसीएम और एचसीएफ इस प्रकार ले लेंगे जिस प्रकार से आप जो साधारण संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती है, उनका आप एलसीएम निकालते हैं, ऐसे निकालेंगे। और जितने नंबर बाद उनका दशमलव होगा उतने नंबर बाद आप दशमलव लगा देंगे और आपका उत्तर बड़े आसानी तरीके से आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, सीखने का प्रयास करें। जैसे दिया 2.4, 0.36, 7.2, इसका आपको एलसीएम एचसीएफ बताएंगे आप। एचसीएफ देखो आप, तो मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले इनको समान दशमलव के रूप में तोड़ेंगे। दशमलव के बाद इसमें एक दो संख्या है और इसमें आपकी एक है और इसमें एक है, तो इसे आप लिखेंगे 2.0, क्योंकि सब में बराबर बराबर करेंगे। इसमें हटा तो नहीं सकते हैं लेकिन इनमें हम 0 बढ़ा सकते हैं पॉइंट के बाद।
इसमें आपकी 0 बढ़ जाएगी, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर इसमें, 2 इसमें। तो जो संख्याएं 240, अब नॉर्मली संख्या बन जाएगी आपकी 240 पॉइंट, कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, 36 और आपका 720। तो आप क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं में 4 से भाग लगाएंगे, तो 4 से भाग, 4 से 24, 4 नाम 36 और 18 चौका 72। इन सभी संख्याओं में कितने का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। 3 से वैल्यू 20 बार, 3 से वैल्यू 3 बार, 3 छिक्का 18। अब देखो इन सभी संख्याओं में किसी एक संख्या का भाग नहीं जाएगा। इन दोनों में आपका 20 से जा सकता है लेकिन इसमें नहीं जाएगा, इन दोनों में 3 से जा सकता है लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 आएगा। अब क्या है कि जो आंसर आया है उसमें आपको दशमलव लगानी है। कितने अंक बाद, ये कितने अंक है, इसके 2, इसके भी 2, इसके भी 2। तो जो आंसर आएगा उसका भी उत्तर जो आएगा उसमें अभी आपके 2 दशमलव आएगी। तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। किनका, 2.4 का, 0.36 का, 0.7.2 का एचसीएफ 0.12 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक और सवाल देखेंगे इसमें। इसका ये दशमलव में संख्या दी है और इनका आपको एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ के लिए आपको क्या बताया मैंने आपको, पहले समान दशमलव के रूप में तोड़ेंगे। तो देखो समान दशमलव के लिए देखो पॉइंट के बाद इसमें 3 नंबर आए, इसमें आपके 2 है, इसमें 2 है, इसमें दिया ही नहीं है। तो दिया ही नहीं है तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद इसमें आपकी 3 जीरो आ जाएंगी और इसमें 11 है, 0.110 लगा देंगे। पॉइंट के बाद इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें भी 3 हो जाएंगे, इसमें 110 आ जाएगा और इसका 011। तो चारों संख्या हो गई आपकी। तो मैंने आपको बताया था जो संख्याएं होती हैं उनका आप एचसीएफ लेंगे। तो 11 के आगे आपकी 3 जीरो आ जाएंगी और ये 11 है और फिर आपका 11 है और फिर आपका 110 हो जाएगा और ये आपका 11 है। तो इन्हीं सभी संख्याओं में, इन सब संख्याओं में आपको कितने का भाग जा रहा है, 11 का भाग जा रहा है। और वैसे मैंने आपको बताया था अगर बीच में अगर कोई आपकी अभाज्य संख्या आ जाती है तो अभाज्य संख्या होती है उसका जो एचसीएफ होता है वो आपका वही संख्या बन जाती है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 11 आएगा। अब मैंने आपको बताया था इसमें दशमलव लगानी है आपको। दशमलव लगाने के लिए देखो इसमें पॉइंट के बाद 3 नंबर है, इसके भी 3 नंबर है, इसके भी 3 नंबर है और इसमें भी 3, लेकिन यहाँ तो आपको 2 दिए हैं तो आपको एक यहाँ 0 बढ़ा देंगे और एक 0 बढ़ा देंगे तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब आगे आप सीखेंगे दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये संख्या दी है 1.08, 0.36, 0.9। तो इसका आपको एलसीएम बताना है। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले इनको समान दशमलव के रूप में तोड़ेंगे। तो पॉइंट के बाद कितने हैं, इसमें 2 नंबर है, इसमें 2 है, इसमें 1 दिया है तो 0.08 हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा और 0.9 तो इसके सामने एक 0 बढ़ा लेंगे। अब इसमें संख्या आपकी कौन सी बन जाएगी, तो संख्या आपकी 108 बन जाएगी और 36 बन जाएगी और 90 बन जाएगी। इस संख्या का आपको एलसीएम लेना है। तो सभी संख्या में देखो कितने का भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 दाढ़े 90 और इसमें 2 का भी जा रहा है, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 5 और 2 का इसमें भाग जा रहा है तो ये हट जाएगी। अब इन सभी संख्याओं का आपस में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई आपको पहले ऐसी संख्याओं को गुणा करते हैं जिससे 0 बन जाता है। तो 6 पंजे 30, तो 30 ये हो गया आपका और 9 दूनी 18, 18 दिए 54। तो इसका कितना है जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, देखो 540 ये आ गया। अब देखो इसमें हमें पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने के लिए पॉइंट के बाद कितने नंबर होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 इसमें और 2 इसमें। तो इसका जो आंसर आएगा 5.4 कह सकते हैं, ये इसका एलसीएम रहा होगा इन तीनों संख्याओं का। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन दिया है 2 की घात माइनस के 4, 2 की घात माइनस के 4, 3 की घात माइनस के 9। तो ऐसा सवाल दिया होगा तो इसमें आपको एलसीएम या एचसीएफ बताना होगा। मैं यहाँ आपको दोनों चीज बता रहा हूँ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप थोड़ा समझिए। तो ऐसा जो क्वेश्चन दिया होगा उस घात को सबसे पहले आप धनात्मक रूप में बनाएंगे। तो इसे 2 की घात 7 लिख सकते हैं और 2 की घात 4 लिख सकते हैं और इसे 2 की घात 9 लिख सकते हैं। इसको एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, तो मैंने आपको बताया था ये भिन्न रूप में बन गया और भिन्न रूप में बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया था
एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, 1,1,1 का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और 2 की घात 7, 2 की घात 4 और 2 की घात 9 का आप क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो मैंने आपको बताया था जो समान संख्याएं होती है उनका एलसीएम कितना आएगा, 1 आएगा, और जो घात में जो संख्या होती है उनका एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था जिसकी घातें कम होती हैं, जिसकी घातें कम होती हैं वो इसका आ जाएगा, तो 2 की घात 4 आएगा। तो इसको द्वारा रिपीट में हम पहुंचा देंगे, तो 2 की घात -4 इसका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ के लिए आप क्या करोगे, सेम ऐसे ही होगा, 1,1,1 का तो आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा, और 2 की घात 7 और 2 की घात 4 और 2 की घात 9 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तब ये आपका आंसर आएगा। तो एक और एक का क्या एचसीएफ क्या आएगा, आपका 1 आएगा, और इसका आप एलसीएम लेंगे तो 2 की घात 7, 2 की घात 4, 2 की घात 9 का एलसीएम लेंगे, तो जिसकी घात ज्यादा होती है वो आपका एलसीएम होता है, तो 2 की घात 9 होगा, इसका एलसीएम होगा। तो ऐसे सवालों को लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा नोट आप याद कर लें। ऐसे सवालों में जिनकी घात ऋण में हो, तब जिसकी घात कम होगी वह एलसीएम होता है, और जिसकी घात ज्यादा होगी वह एचसीएफ होता है। तो इस प्रकार के सवालों में आप क्या करेंगे, ऐसे सवालों में जो ऋण वाले होते हैं जिनकी घात कम होती है, जिनकी घात कम होती है तो वो तो आपको एलसीएम हो जाएगा, और जिनकी घात ज्यादा होगी वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन देखिए छोटा सा, जैसे 3 की घात -5 दी है, 3 की घात -7 दी है, और 3 की घात -10 दी है। तो इसमें आपको एलसीएम बताना है, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे, और जिसकी घात कम है, कम किससे वाले की है, इसकी, तो ये तो आपका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ, एचसीएफ के लिए क्या करोगे, 3 लिख लेंगे, और जिसकी घात ज्यादा होगी वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आगे नया टॉपिक देखते हैं। एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, इन्हें आप जानने का प्रयास करें और सीखने का प्रयास करें, जो कि आपके सवालों में बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो इसलिए क्या करोगे आप, 2 लगातार संख्याओं का एलसीएम, 2 लगातार संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, 2 लगातार संख्याओं, जो लगातार जो संख्या दी होती है उनका एलसीएम क्या होता है, दी गई संख्याओं के गुणनफल, जो आपस में संख्या दी है उनके गुणनफल कर देंगे और उनके गुणनफल के बराबर ही होता है। जैसे कोई संख्या दी है 10 और 11, तो उसका आपको एलसीएम लेना है, तो 10 और 11 का आप गुणा कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 20 और 21 का एलसीएम लेंगे, तो 20 और 21 का आप एलसीएम ले लेंगे, तो उन दोनों का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 लगातार जो संख्या होती है उनका अगर आपको एचसीएफ निकालना होगा, 2 लगातार संख्या आपको निकालनी है और उनका आपको क्या करना है, एचसीएफ लेना है, तो वो क्या होता है, आपका 1 होता है। एलसीएम लेंगे तो उनके गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन एचसीएफ आपको लेंगे तो वो क्या होता है, केवल और केवल 1 होता है। अब दी गई संख्या, जो आपको संख्या दी है, 2 दी है, 3 है, 4 है, कुछ भी हो सकती है, दी गई संख्याओं तथा उनका जो एलसीएम होगा, तो उसमें क्या है, एचसीएफ का हमेशा पूर्णतः भाग जाएगा, हमेशा पूर्णतः भाग जाएगा। अगर किसी भी एक संख्या में उसका भाग नहीं आएगा तो वो उसका एचसीएफ नहीं होगा। तो आपको ये जानना आवश्यक है, दी गई संख्या तथा एलसीएम में एचसीएफ का पूर्णतः भाग जाएगा, शेष नहीं बचना चाहिए। तो कैसी रही आपकी क्लास, तो मैंने आपको इस क्लास में आपको बताया था दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ, और जो संख्याएं जो आपको ऋण में दी होती हैं, ऋणात्मक घात के रूप में होती हैं, उनका आपको एलसीएम और एचसीएफ बताया। तो आपको मेरी कैसी क्लास लगी, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये मेरी वीडियो आगे फॉरवर्ड करें।
जिससे क्या है कि मुझे अच्छा मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूं। थैंक यू क्लास।